अब हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और जिसमें आज हम कवर करेंगे 2 टॉपिक्स जिनका नेम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी और जो सेकंड टॉपिक है उसका नेम है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जिसका नेम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री होती क्या है। अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी की, फार्माकोग्नोसी जो है हमारी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी जो है हमारी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमें पता लग गया कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और ये जो क्रूड ड्रग्स हैं ये हमें नेचुरल ओरिजिन से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज़ प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स। अब हमने देख लिया कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है। अब हम देखेंगे कि फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है। ओके, अगर हम फाइटोकेमिस्ट्री की बात करें, फाइटोकेमिस्ट्री में हमने क्या लिखा कि स्टडी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग, मतलब इसमें जो हमारे पास जो एक ड्रग है ना उसके हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ, दैट इज़ विनका रोजिया। जो विनका रोजिया जो है इसके जो 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज़ विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन। ये हमारे पास है व्हाट इज़ फाइटोकेमिस्ट्री, और फाइटोकेमिस्ट्री का हमने एक एग्जांपल देख। बात करें हमारा जो यूनिट 1 है इसका नेम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें हम जनरल फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, हमारा जो यूनिट 1 है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। सबसे पहली जो चीज़ हमारी यहाँ आती है फार्माकोग्नोसी। हमने पीछे पढ़ा कि फार्माकोग्नोसी क्या है, जिसमें हम एक क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जो हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलता है, दैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स। ये होती है हमारी फार्माकोग्नोसी। तो अगर हम एक चीज़ देखें, एक बार देख लीजिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स obtained from natural origins like plants, animals, minerals, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अगर हम फार्माकोग्नोसी की बात करें, जो फार्माकोग्नोसी जो है ये हमारे ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन्ड है जिसका नेम है फार्माकोन और घनोसिस। जो फार्माकोन है उसका मतलब है ड्रग और घनोसिस का मतलब है नॉलेज। तो इन दोनों का मतलब यही है कि फार्माकोग्नोसी में जो है हम एक ड्रग लेंगे, उसके बारे में हम एक पूरी सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं ओपियम की, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफ़ीम। तो हम उसका जो है सिनोनिम क्या है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है और उसके यूजेस क्या हैं, वो सब चीज़ें जो हैं हम फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, हमने इतनी चीज़ देख ली कि जो फार्माकोग्नोसी है ये हमें ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जो है फार्माकोन एंड घनोसिस। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और घनोसिस का मतलब है नॉलेज। दूसरी चीज़ क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री। मैंने फाइटोकेमिस्ट्री में भी ये बताया था कि जिसमें हमारा कोई एक ड्रग है उसकी हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, दैट इज़ विनका रोजिया। जो विनका रोजिया जो है उसके 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, दैट इज़ विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन। और ये जो दोनों है ये यूज होते हैं एज अ एंटी कैंसरस एजेंट। ओके, जो हमें टर्म थी ना फार्माकोग्नोसी, वो फर्स्ट टाइम हमें एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन ने दी थी जिनका नेम है स्काइमेड इन 1811। फार्माकोग्नोसी टर्म हमें एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन ने दी थी जिनका नाम था स्काइमेड, और किस ईयर में दी, 1811 में। ओके, हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नेम है C.A. सिडलर। उन्होंने 1815 में फार्माकोग्नोसी टर्म जो है डिराइव्ड की थी फ्रॉम हिज बुक जिसका नेम है एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, क्या था साइंटिस्ट का नेम, दैट इज़ C.A. सिडलर, जिन्होंने 1815 में कॉइंड की थी टर्म फार्माकोग्नोसी अपनी एक बुक से जिसका नेम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग्स क्या हैं, आर द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स।
सो क्रूड ड्रग्स क्या है? ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स या मिनरल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। ओके, सो बोला गया दे आर यूज एज सच एज दे अकर इन नेचर विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग, साइज रिडक्शन फॉर मेडिसिन। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जो क्रूड ड्रग्स है ना, जैसे वो हमारे नेचर में हमें मिलते हैं, हम उनको डायरेक्टली वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करते हम उसमें, बस हम उसमें ड्राइंग कर देते हैं और उसका जो साइज़ है छोटा कर देते हैं। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है तुलसी लीफ यूज्ड फॉर कफ ट्रीटमेंट। जो तुलसी लीफ है उसको हम कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो फार्माकोग्नोसी है उसकी हिस्ट्री क्या है। सो यहाँ इन्होंने बोला इन द अर्ली पीरियड द प्रिमिटिव मैन वेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड एट रैंडम प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। सो बोला गया पुराने समय में जो प्रिमिटिव इंसान था, मतलब हमारे जो आदिवासी लोग थे, उनसे भी पुराने जो लोग थे, वो खाने की सर्च में वो रैंडम प्लांट्स को खा लेते थे। ठीक है, सो बोला कि अगर उनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट उनकी बॉडी में सीन नहीं होता है तो उनको वो कंसीडर कर लेते थे एज अ फूड। अगर उनकी बॉडी में कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट वो शो कर रहा है, मींस कोई भी इफ़ेक्ट शो कर रहा है, तो उनके सिम्टम्स और उसके इफ़ेक्ट के बेसिस पे उन्होंने उनको क्लासिफाई कर दिया था। मींस अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन ही यूज देम इन ट्रीटिंग सिम्टम्स, मतलब किस तरह का उनका एक्शन था तो उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया था। सो फर्स्ट है इफ़ इट कॉज डायरिया, अगर वो डायरिया कॉज कर रहे हैं सो उसको उन्होंने यूज़ किया एज अ परगेटिव। अगर वो वॉमिटिंग कॉज कर रहा है तो वो यूज़ करते थे एज अ एमिटिक। सो अगर वो पॉइजनस या डेथ कॉज कर रहा है तो उनको वो यूज़ करते थे एज अ पॉइजन। सो यहाँ इन्होंने क्या बोला, इनिशियली मैन पास्ट हिज नॉलेज टू अदर थ्रू ऑरल कम्युनिकेशन। जब स्टार्टिंग में उनको नॉलेज मिली इन सब चीज़ों की, तो वो बाय द हेल्प ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ये चीज़ें जो हैं बताते थे। बट यहाँ इस चीज़ का मेन ड्रॉबैक ये है कि ये लिमिटेड हो गया था, मतलब थोड़ी सी कम्युनिटी जो है उस चीज़ों को जान सकती है। बट जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई, बोला कि स्लोली एज द डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड, man was able to communicate his knowledge first by carving into stone or clay and later by on paper so that knowledge passed। बोला गया कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो है डेवलप्ड हुई, तो जो लोग थे उन्होंने फिर स्टोन्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, मीन्स कार्व करना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे जो है वो पेपर्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अब हम मेजर पार्ट जो है हिस्ट्री के वहाँ स्टार्ट करेंगे। तो बोला कि जो हिस्ट्री है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है प्रिमिटिव ईरा, प्री क्रिश्चियन ईरा आफ्टर क्राइस्ट और मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। सो अगर हम प्रिमिटिव ईरा की बात करें, सो इस ईरा में जो लोग हैं, पुराने समय के लोग हैं, खाने की सर्च में वो रैंडम प्लांट्स को खा लेते थे और उनका क्या एक्शन है उनको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में रख दिया था। यही चीज़ हमने पहले पढ़ी। तो इन्होंने बोला कि फार्माकोग्नोसी हैज़ बीन डेवलप फ्रॉम एशियंट सिविलाइजेशन। जो फार्माकोग्नोसी है वो एशियंट सिविलाइजेशन से डेवलप्ड है, हु यूज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ट्रीट डिसीज़। सो बोला गया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स को यूज़ करते थे डिसीज़ को ठीक करने के लिए। ओके, so primitive man tried to understand his knowledge by mouth and later on by carving on stones and clays। so पहले क्या था, जो primitive लोग थे वो उस knowledge को by the help of oral communication transmit करते थे। बट जैसे जैसे civilization developed हुई, उन्होंने stones, clays, फिर बाद में papers पे लिखना जो है शुरू कर दिया। अब हमारा जो दूसरा जो है फेज़ जिसका नाम है प्री क्रिश्चियन ईरा। सो यहाँ बोला कि चाइनीज़ मेडिसिन इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ दिस ईरा। बोला कि इस टाइम में चाइनीज़ मेडिसिन को जो है यूज़ किया जाता था और इसी टाइम में आयुर्वेदा को भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, सो इसमें हमारे पास है चरक संहिता और सुश्रुता संहिता वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस फेज़। तो इस फेज़ में सुश्रुता और चरक संहिता आए और यहाँ जो चरक संहिता था इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स और सुश्रुता संहिता में जर्नल हम क्या स्टडी करते थे, सर्जरी के बारे में। ओके,
इसी फेज़ में हमारे पास एक और चीज़ आई, दैट इज़ पेपरस एबर्स ऑफ इजिप्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट 700 मेडिसिनल प्लांट। सो पेपायरस एबर्स एक हमारा साइंटिस्ट था जो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो है 700 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया। सो थियोफ्रेट्स जो है इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन प्लांट किंगडम ऑफ दिस ईरा। जो थियोफ्रेट्स थे उनको जाना जाता है कि उन्होंने प्लांट किंगडम के ऊपर काम किया। ओके, सो अब हम बात करेंगे ईरा आफ्टर क्राइस्ट। सो ईरा आफ्टर क्राइस्ट में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डियोस्कॉर्डिस, अ ग्रीक फिजिशियन, डिस्क्राइब अ वेराइटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन हिज मैन्यूस्क्रिप्ट। सो डियोस्कॉर्डिस एक ग्रीन फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स बताए अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, जिसका नेम है डिमेट्रिया मेडिका, और कब बताए? इन 7880। सो यहाँ जो है डियोस्कॉर्डिस में ये आपको याद रखना है कि उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका नेम क्या है, जिसका नेम है डिमेट्रिका मेडिका, और उन्होंने इस चीज़ को दिया इन 78 AD में। ओके, सो यहाँ हमारे पास दो और साइंटिस्ट आते हैं। जो फर्स्ट है डरसन, उन्होंने आइसोलेट किया नार्कोटिन अल्केलॉइड से, और हमारे पास यहाँ है सर ट्यूनर जिन्होंने मॉर्फिन को आइसोलेट किया ओपियम से। सब हमारे जो लास्ट फेज़ है वो है मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1850 देयर वर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। बोला गया कि 1850 की स्टार्टिंग से ही हमारी फार्माकोग्नोसी में बहुत ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई, क्योंकि इसी टाइम में हमारी पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, जो एंटीबायोटिक हैं, वो आइसोलेट हुए। बोला गया अ नंबर ऑफ प्लांट ड्रग्स वर ऑल्सो आइडेंटिफाई एज अ क्यूरेटिव एजेंट फॉर मैनी सीरियस डिसीज़। बोला गया डिफरेंट प्लांट्स को भी आइसोलेट किया डिसीज़ को ठीक करने के लिए, जैसे है विनका रोजिया को ठीक यूज़ किया गया एज अ एंटी कैंसर एजेंट, और इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। देन हमारा है रिजरपाइन, उसको यूज़ किया गया एज अ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, और जो डिगोसिन और डिगोसिन है इज़ यूज एज अ कार्डियोटॉन।